अध्याय 172 शंघाई की ओर 2। ये निजी विमान में सेवा थी। उड़ान भरने से आधे घंटे पहले वे मेहमानों के खाने के लिए सबसे ताज़ी सामग्री लाते थे। दरअसल ये श्वान ने नाश्ता नहीं किया था। उसने अपना पेट छुआ और उसे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए एक परोस तैयार करो। मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे एक गिलास ताज़ा निचोड़ा हुआ फलों का रस दो। एयर होस्टेस ने बहुत जल्दी खाना तैयार कर दिया। कुछ ही मिनटों में पश्चिमी शैली का नाश्ता, जो देखने, सूंघने और खाने में अच्छा था, पूरा हो गया। ताज़ा फल और सब्जी का सलाद, एक सामन सैंडविच, वेलिंगटन स्टेक का एक छोटा सा हिस्सा और एक गिलास जूस था। ये श्वान ने फलों का रस चखा और महसूस किया कि संतरे के रस में नाशपाती भी मिलाई गई थी। इस प्रकार स्वाद और भी समृद्ध हो गया। नाश्ता स्वादिष्ट था। ये श्वान के खाने के बाद उसने सोना शुरू कर दिया। जब एयर होस्टेस ने देखा कि दोनों सम्मानित मेहमान पहले से ही झपकी ले रहे हैं, तो उसने तुरंत धूप का चश्मा नीचे कर दिया और एयर कंडीशनर का तापमान कम कर दिया। पूरी जगह शांत हो गई। हालांकि उन दोनों से ज्यादा दूर नहीं, मुख्य एयर होस्टेस ने एक बत्ती जलाई जो कैबिन में चमक रही थी। गर्म नारंगी रोशनी लोगों को गर्मजोशी से सोने के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। जब वे दोनों जागे तो विमान पहले ही स्थिर रूप से उतर चुका था। आखिरकार यह एक निजी विमान सेवा थी। एयर होस्टेस दो सम्मानित मेहमानों की हल्की नींद में खलल नहीं डाल सकती थीं। लियू यानरेन ने अंगड़ाई ली और उत्साह से कहा, मुझे यहाँ घर से ज्यादा आराम से नींद आती है। एयर होस्टेस ने लियू यानरेन के लिए एक गिलास फलों का रस भी तैयार किया। एक घूंट में पीने के बाद वो ये श्वान के पीछे पीछे निजी विमान से बाहर चली गई। इस उड़ान के लिए धन्यवाद। मैं ईमानदारी से आपकी फिर से यात्रा का इंतजार करूंगी। मुख्य एयर होस्टेस ने केबिन के प्रवेश द्वार पर ये श्वान और अन्य दो एयर होस्टेस को विदाई दी। जब लियू यानरेन बाहर चली गई तो उसने भावुक होकर आह भरी। पहले मुझे अक्सर एयरलाइंस के एक तरफा प्रावधानों का सामना करना पड़ता था। ये पहली बार है जब मैंने इतनी उत्कृष्ट सेवा का अनुभव किया है। यह वास्तव में संतोषजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर लोग यात्रा करने के लिए अलग अलग तरीके चुनते थे। यह अपनी दौलत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि यह वास्तव में आरामदायक था। ये श्वान लियू यानरेन की बातों से हंसा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो वे पहले ही हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। उसने अपना फोन निकाला और झेंग जियांगहाओ को फोन किया। झेंग जियांगहाओ के फोन उठाते ही उसने उत्साह से पूछा, युवा मास्टर, आप यहाँ हैं? हम पहले से ही हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। जब ये श्वान ने ये सुना तो उसने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें नहीं देखा। नहीं, मैंने तुम लोगों को नहीं देखा। हम दूसरी मंजिल पर हैं। तुम लोग किस मंजिल पर हो? झेंग जियांगहाओ स्पष्ट रूप से हक्का बक्का रह गया। हम तीसरी मंजिल पर हैं। युवा मास्टर, एक पल रुकिए, हम तुरंत आपको लेने के लिए दौड़कर आते हैं। ये श्वान ने अभी फोन काटा ही था कि उसने उनसे ज्यादा दूर नहीं एक नीली पोर्श पनामेरा खड़ी देखी। कार का दरवाजा खुला और एक युवक बाहर निकला। उसने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के कपड़े पहने थे और वो एक अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस जैसा लग रहा था। अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने अपने चेहरे पर धूप का चश्मा लगाया हुआ था। उसने कार का दरवाजा बंद किया और हवाई अड्डे के लॉबी में जाने वाला था कि तभी उसकी नज़र किनारे पर खड़ी लियू यानरेन पर पड़ी। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे से धूप का चश्मा भी उतारा और लार टपकाते हुए सीधे लियू यानरेन को घूरने लगा। अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस बेहद उत्साहित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हवाई अड्डे पर एक दोस्त को लेने से उसे इतना फायदा होगा। लियू यानरेन ने आज हल्के नीले रंग की लेस वाली ड्रेस पहनी थी। ऊपर का हिस्सा शर्ट की शैली में था, जबकि आस्तीन लेस के रंग के ही थे। लेस का घनत्व बहुत कम था और लेस के नीचे की गोरी और नम त्वचा को धुंधला दिखाई दे रहा था। छोटी स्कर्ट के नीचे उसकी लंबी, सीधी और गोरी टांगों के साथ अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस अपने दोस्त को कब का भूल चुका था। अपनी साथी के रूप में इतनी खूबसूरत लड़की के साथ दोस्तों का क्या मतलब? अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने अपना धूप का चश्मा उतारा और उसे अपनी जेब में ठूस दिया, इससे पहले कि वो सीधे लियू यानरेन के पास चला गया। अपने सामने नाजुक और मीठे चेहरे को देखकर अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस किया। इतनी नज़दीकी दूरी पर भी वो सुंदरता में कोई कमी नहीं ढूंढ सका। इस बार उसने सच में एक खजाना पा लिया था। सुंदरी, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी छोड़ने की जरूरत है?
अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने लियू यानरेन को चुपके से देखते हुए बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़ा। वो हर्मेस का एक सीमित संस्करण वाला प्लैटिनम बैग ले जा रही थी। उसके झुमके और हार भी इस साल जारी किए गए चैनल के नए उत्पाद थे। वो अमीर थी। इस एहसास के साथ अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस और भी उत्साहित हो गया। वह न केवल खूबसूरत थी, बल्कि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी थी। वह उसकी आदर्श गर्लफ्रेंड थी। लियू यानरेन ने उसकी ओर तिरछी नज़र से देखा और जवाब देने की भी परवाह नहीं की। उसे 1 साल में कितने कामुक लोगों का सामना करना पड़ेगा, उसे नहीं पता था। अगर वे सभी बात करने में बहुत ज्यादा मेहनत करते तो शायद वे ज्यादा से ज्यादा पानी की बोतलें इस्तेमाल कर लेते। जल संसाधनों की रक्षा के लिए उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। जब अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने देखा कि लियू यानरेन चुप है तो वो गुस्सा नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत अमीर लड़की को निश्चित रूप से ज्यादा घमंडी होना ही था। जब वो उसे नीचे गिराएगा। तिस्क तिस्क तिस्क। सुंदरी, मुझे पास में एक बहुत अच्छा कैफे पता है, क्या तुम उसे आजमाना चाहोगी? अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने फिर से हमला किया। वह लड़कियों को पटाने में समृद्ध अनुभव वाला व्यक्ति था। महिलाओं से निपटने के दौरान किसी को बेशर्म होना पड़ता है और उन्हें परेशान करना पड़ता है। लियू यानरेन उसकी आवाज से थोड़ी नाराज हो गई। उसने बेसब्री से उसे घूरा और ठंडे स्वर में अस्वीकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है। फिर वो येशुआन की ओर झुकी। तभी अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने येशुआन के अस्तित्व को देखा। उसे 8 या 9 साल के बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं थी। हालांकि लियू यानरेन की हरकतों से ये स्पष्ट था कि वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। उनकी उम्र को देखते हुए उनके लिए माँ और बेटे होना निश्चित रूप से असंभव था। लियू यानरेन का चेहरा कोलेजन से भरा हुआ था। वो पहले जन्म देने वाली महिला जैसी कैसे दिखती थी। वे निश्चित रूप से भाई बहन थे। अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस ने सीधे अनुमान लगाया कि यह लड़की अपने भाई को अपने साथ लाई थी, इसलिए उसके लिए स्वाभाविक रूप से उसके साथ बाहर जाना सुविधाजनक नहीं था। कहानी जारी रहेगी।